क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति की शुरुआत कैसे हुई थी? देवी दुर्गा जी की आराधना कैसे शुरू हुई थी? तो इसके बारे में कबीर सागर के अध्याय अम्बु सागर के पृष्ठ 15 पर कबीर परमेश्वर जी ने बताया है कि हे धर्मदास, अनुमान युग में अविद्या यानी दुर्गा देवी अपनी पुत्रियों के साथ गुप्त द्वीप में रहती थी। अब काल की कला और छल को तुझे बताता हूँ। सर्वप्रथम इन्होंने अपने पुत्र ब्रह्मा को 4 वेद दिए। उसको पढ़कर ब्रह्मा ने अपने अनुभव से पुराण ज्ञान अपने ऋषियों यानी वंशजों को सुनाया। उन ऋषियों ने एक पुराण के ज्ञान के 18 भाग बना दिए। ब्रह्मा जी के ज्ञान में अपने अनुभवों को मिलाकर सब ने अलग अलग तरीके का ज्ञान का अज्ञान बनाकर जनता में फैला दिया, जिस कारण जनता ने ऋषियों को देवता मानकर पूजना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी पहले स्वयं पृथ्वी पर ऋषि रूप में आए। अपने अनुभव कथा की ब्राह्मण पूजा प्रारंभ करके चले गए। क्रिया कर्मों का भी जाल फैला गए। फिर विष्णु जी आए। विष्णु जी ने तुलसी काष्ठ की माला, जति सती त्यागी सन्यासी पंथ चलाया। विष्णु जी का सुमरण करें, विष्णु जी को अविनाशी बताया। और फिर शिव जी जगत में आए यानी इस धरती पर आए। उन्होंने भिक्षुक पंथ चला दिया, जिसमें गिरिपुरी, नागा, नाथ, चारों शंकराचार्य आदि आदि शिव जी की पुजारी हैं। फिर सर्व संसार इन तीनों देवताओं की पूजा करने लगा। आगे फिर कबीर साहब जी ने इसी कबीर सागर में बताया है कि उस समय देवी दुर्गा जी को कोई याद नहीं करता था। तब देवी दुर्गा जी ने देखा कि ये तीनों देवता और ब्राह्मण अपनी अपनी पूजा करवाने लगे, मुझे तो याद ही नहीं कर रहा कोई। तब उन्होंने 3 पुत्री जन्मी। उनका नाम रखा रंभा, सुचि, रेणुका। इन्होंने 64 रागनी और राग गाए, सुर नर मुनिजन मोहित किए। फिर 72 करोड़ उर्वशी उत्पन्न की। इनमें सर्व देवता और ऋषि फंसा रखे हैं। फिर कबीर साहिब जी बताते हैं कि मैंने उस अनुमान युग में भी 7000 आत्माओं को पार किया था। उस समय भी कोई भी देवी या देवता कबीर साहिब जी को नहीं पहचान पाए थे। तो दोस्तों, ये सारा ज्ञान कबीर सागर में कबीर साहिब ने बताया है, जो संत रामपाल जी ने सरल तरीके से व्याख्या की है।